एक ध्यान गुरु, एक उपचारक जो प्राकृतिक अनुसंधानों के जरिए लोगों के भौतिक और मानसिक तनाव को संतुलित करने में मदद करती हैं। उनके जीवन काल में उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। आज के समय में प्रसिद्धि, उपकार और दान को लेकर कई अनसुलझे प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों की तलाश में शिवी जी आ गई हैं सच्चित आनंद कार्यक्रम में, जहां वे जनश्रुति और रैक्व की कहानी जो कि छांदोग्य उपनिषद से ली गई है, उसी से जुड़े प्रश्न पूछेंगी हितेश जी से। नमस्कार हितेश जी। नमस्कार। मैं शिवी, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैंने आपकी सत्यचित आनंद सीरीज की कहानी सुनी, महात्मा रईक और राजा जानश्रुति की, जो हमारे उपनिषदों से ली गई जी। इस कहानी को आपने अपने शब्दों में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बट मुझे ये कहानी बहुत पहले लिखी गई थी, उपनिषदों के टाइम में जी। तो इससे जो ज्ञान मिलता है वो आज के समय में उस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे लगाएं, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जी ज़रूर। इसमें महात्मा रईक का जो कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो एक कार्ड उनके पास होती है और वो गरीब होते हैं, बट ही इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड स्पिरिचुअल पर्सन जी। और बट उनको गरीब दिखाया गया। और राजा आता है उसके पास, राजा जानश्रुति, वो भी बहुत चैरिटी करती है, बट उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है जी। जो महात्मा के अंदर नहीं है। जी। तो वो आते हैं उनसे ज्ञान लेने के लिए, तो ये शो करते हैं कि वो जब उनको अपनी चीज़ें ऑफर करते हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग, तो वो मना कर देते हैं। जी। तो वो ये शो करना चाहते हैं कि नहीं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का स्पिरिचुअलिटी या नॉलेज से नहीं लेना देना होना चाहिए जी। कि वो ये चीज़ें नहीं होने से ही ज्ञान आता है। जी। तो आज के समय में तो बिना इन चीज़ों के गुजारा ही नहीं है। जी। इसको आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, धन संपत्ति होना ना होना प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आप धन और संपत्ति को, अपनी संपदा को कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। जैसे मैं आपको अगर जानश्रुति के आचरण से बताऊं, अब जानश्रुति इतना अच्छा काम करता था, पर ये अच्छा सेवा करने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं था, मैं करता हूँ, मेरे राज्य में सब लोग बहुत खुश हैं, मेरे पास ये धर्मशाला, मैं ये करता हूँ, मैं सब संतों की सेवा करता हूँ। और इसी दृष्टि से ही वो महात्मा रईक के पास गया और जाकर पहली बार भी उसने क्या कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि मेरे राज्य में जितने साधु संत हैं मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। और इस पे उनको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि करने पे उसका मैं जुड़ा हुआ कि मैं, क्योंकि अब होता क्या है, जब हम अपने किसी अच्छी वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं और अपने परिचय को उसके साथ देने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अगर अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी से जुड़ गया, जैसे जानश्रुति जुड़े, तो क्या होगा, वो अमीरी उसके अंदर अब अहम पैदा कर देगी, वो अमीरी उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार को बढ़ावा देगी। इसीलिए फिर ज्ञान उससे नहीं खरीदा जा सकता, ऐसी अमीरी से ज्ञान नहीं मिल सकता। तो अगर हमें ज्ञान चाहिए तो विनम्रता से चाहिए। जैसे हमने उनके अंदर देखा, धीरे धीरे उनके अंदर जब उनको समझ आने लगा कि मैं अपने, जो मेरे पास संपत्ति है, मैं उसका कहीं ना कहीं अपराध कर रहा हूँ ऐसे दिखा के कि मेरे पास बहुत है, आप ये लो। हाँ जी। है ना? तो जैसे जैसे धीरे धीरे उनको समझ आने लगा तो फिर धीरे धीरे विनम्रता आने लगी। ऐसे ही हमारे पास और भी राजाओं का आचरण है पढ़ने के लिए। जैसे राजा जनक है। हाँ जी। राजा जनक राजा भी थे और साथ में ब्रह्मज्ञानी भी थे, इसीलिए उनको राज ऋषि कहा गया।
कि ऐसा नहीं है कि अध्यात्म अलग है, धन अलग है, ऐसा नहीं है। जब हमें ज्ञान मिल जाता है, अध्यात्म मिल जाता है, तो धन होना ना होना वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। या मैं कहूँ कि अगर अध्यात्म मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो जीवन की सारी संपत्ति आपकी तरफ बढ़ जाएगी। इस चीज़ को आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी माँ के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे जो सृष्टि का जो ध्यान रखते हैं वो कौन है? विष्णु जी, है ना। विष्णु जी के आप देखिए उनकी भार्या कौन है? लक्ष्मी। कहाँ बैठती हैं वो? क्षीर सागर। क्षीर सागर में। विष्णु जी के किस तरफ बैठती हैं वो? सिर की तरफ या पाँव की तरफ? पाँव की तरफ। तो लक्ष्मी का स्वरूप क्या है? समृद्धि। तो जो व्यक्ति, जैसे विष्णु भगवान क्या है? निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जैसे निस्वार्थ भाव क्या है उनका? अब देव दानवों की इतनी लड़ाई हुई, सागर मंथन हुआ, पर सागर मंथन के अंदर देवताओं और दानवों में चीजें बांट दी गई। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका था? भगवान विष्णु का, भगवान शिव का। इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो जब लक्ष्मी माँ सागर मंथन से निकली और उन्होंने देखा कि देखो इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल रहा, पर ये तब भी देखो कितना अच्छे से निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, मैं तो इसी के पास जाऊंगी, इसी को ही अपना वर मानूंगी। तो वास्तव में इन दोनों का मिलन हमें क्या बताता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ होगा अपने काम में, उसको संपत्ति, धन का, ऐश्वर्य, सब कुछ, जो सुख, समृद्धि, कुछ भी चाहिए, किसी भी प्रकार की समृद्धि चाहिए, वो उसको आएगी ही आएगी। और लक्ष्मी का स्वरूप क्या है? सेवा का। जैसे चरणों में बैठकर हम क्या करवाते हैं? सेवा। तो उनका स्वरूप ही है सेवा करना। किसकी? जो निस्वार्थ है। रैको निस्वार्थ है। राजा जनक निस्वार्थ हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के पीछे उनको पैसा नहीं चाहिए। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए, अपनी जो चीज़ों को तुम अपना समझ रहे हो उसको बाहर छोड़ के मेरे पास आना। तो धन का होना ना प्रॉब्लम नहीं है, धन को किस दृष्टि से देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए सृष्टि में हर चीज़ का एक उद्देश्य है। अगर धन है तो धन का भी उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जानना, समझना तभी होगा जब हम ज्ञान अर्जित करेंगे। नहीं तो फिर हम अपनी नीड और ग्रीड में अंतर नहीं कर पाएंगे। हमारी ज़रूरत और हमारा लालच, उसमें फ़र्क नहीं पता चलेगा। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, वेरी नाइसली, थैंक यू। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ कि राइक्वा और राजा जानश्रुति की स्टोरी से हमको ये शिक्षा ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको जब भी हम चैरिटी करते हैं तो चैरिटी करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि हम धीरे धीरे, जो कि एक ह्यूमन माइंड का नेचर है, कि ईगो में एंटर करने लगते हैं या नेम एंड फेम के तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जी। तो ये हमको किस तरह की अवेयरनेस में रहना चाहिए या किस तरह के ज्ञान में रहना चाहिए? बिकॉज जैसे कि इस स्टोरी से आपने एक्सप्लेन किया कि चैरिटी का मेन एम है कि अंदर में तृप्ति या पीस मिलना चाहिए, और जैसे ही पीस से हम डेविएट होते हैं हम रेस्टलेसनेस में मूव करने लगते हैं जी। तो ये हमको किस तरह के ज्ञान या किस तरह की अवेयरनेस को आज के समय में एक ह्यूमन पर्सन कैसे उसको अपनाए या किस अवेयरनेस में वो रहे जो कि वो इस ज्ञान को आज की लाइफ में लेकर आगे बढ़ पाए? तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको कुछ जीवन के चरणों के बेसिस पे समझा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ठीक है। जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं तब हमें कहा जाता है आप दान करो, ना, आप चैरिटी करो, डोनेट करो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसे दान दो कि इधर वाले हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले। हाँ जी। है ना। तो हमारे सभ्यताओं में है कि दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, कि इससे आप अपने लिए अच्छे कर्म अर्जित करते हो, हम ये कहते हैं। पर जैसे जैसे हम दान करते जाते हैं तब हमारा एक डिसिप्लिन बनने लगता है कि हाँ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सृष्टि से मुझे मिला है तो मुझे देना भी है। अब जैसे जैसे अब क्या हुआ, हमारी प्रोग्रेस होने लग गई, हमारा जो अवेयरनेस है वो बढ़ने लग गया, हमारी प्योरिफिकेशन होने लग गई, क्योंकि हम बहुत सारे कर्म भी तोड़ते हैं जब हम अपने
हम अपनी चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, अपने कर्मों को भी कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे क्षीण करते जाते हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब हम अपने दान में अपने आप को ढूंढने लगते हैं, अपनी ऐसे करने लगते हैं, है ना। हमें लगता है कि मैं 6,000 लोगों को एक दिन में खाना खिलाता हूँ, जो 7,000 बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं मैं उनको मिड डे मील देता हूँ, वो मेरे कारण होता है। तो क्या होता है, अब कोई मुझसे पूछे कि भैया तुम्हारा परिचय क्या है, सबसे पहले मेरे परिचय में मेरी जो अचीवमेंट्स हैं या जो मेरा दान है, जो मेरा फिलैंथ्रोपी है, वो सब कुछ सामने आने लगता है। यही समय होता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर अपने इस स्वरूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है करने वाला मैं हूँ। इस समय पे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय है ज्ञान लेने का, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान नहीं लेगा फिर क्या होगा, वो दान जिसे वो समझता था कि इससे नैया पार होती है, लोगों की नैया पार हो रही है, वही दान से उसकी नैया डूबने लगेगी, क्योंकि वो अपने आप को समझने लग गया कि मैं करने वाला हूं। तो इसीलिए सेवा करनी है, पर सेवा अच्छे से तभी होगी, उसमें से आंतरिक संतोष तभी आएगा जब हमें ज्ञान है। ज्ञान हमें बताता है कि क्या हमारे पास नित्य है, क्या अनित्य है। तो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो मेरे पास है मैं उसको दे रहा हूँ, धन को दे रहा हूँ, पर मैं ये भी जान रखूँ कि ये धन मेरे पास आया है, ये मेरा नहीं है, ये किसी के माध्यम से मेरे पास आया, किसी ने दिया, मैंने ले लिया, मैंने कुछ काम करके दिया, तो ये मेरा नहीं है, किसी एक्सचेंज के रूप में मेरे पास आया, ना ही जिसके पास जाएगा उसका है। तो ये एक्सचेंजिंग हो रही है, जिसे हम कहते हैं धन से हो रही है। और जब ये हो रही है तो ये मेरा कैसे, एक्सचेंज जो हो रहा है वो मेरा कैसे हो सकता है। तो मुझे एक माध्यम दिया गया है, मैं उसको माध्यम की तरह ही इस्तेमाल करूं। जो मेरे पास नित्य है, जो हमेशा रहेगा, मुझे उसको ढूंढना चाहिए, और वो है अपना स्वरूप। ज्ञान क्या है? खुद को जानना, अपने स्वरूप को जानना। जब हम अपने आप को जानेंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आपने इस बात को समझाया। एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसा कि इस स्टोरी में राजा और महात्मा के बीच जो बातचीत हो रही थी, उससे ये समझ आता है कि ज्ञान बहुमूल्य है, ज्ञान को आप कोई भी मूल्य देके खरीद नहीं सकते। मगर हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो ज्ञान के बदले गुरु दक्षिणा लेते थे। आज के भी जो स्कूल्स हैं वो ज्ञान के लिए फीस ले रहे हैं, तो फिर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हमारे गुरुओं का करना और आजकल के स्कूल्स में करना, हम दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, पर जिस मंशा से आप करते हैं वो मैटर करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रश्न में कहा, अगर धन इतनी बड़ी दिक्कत होता तो धन की देवी ना होती, लक्ष्मी माता नहीं, लक्ष्मी है तो यानी कि उनका इस सृष्टि को चलाने में, इसका चक्का चलाने में कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वो है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम धन को ही अपना मूल उद्देश्य मान लेते हैं कि सृष्टि चलती ही धन से, है ना। यहाँ अगर हम कोई काम करें तो मुझे उसके बदले धन मिलना ही चाहिए। इस तरह की विचारधारा से बाहर निकलना हमें देखना है। तो जैसे महात्मा रैक्व ने बताया, धन से उनको परेशानी नहीं है, पर धन को एक तरह से मूल्य बना के उसने डाला ज्ञान के लिए। क्योंकि ज्ञान, और वो भी कैसे बना के डाला कि मैं ये लेके आया हूँ। आपसे देख सकते हैं ना इसमें मंशा कैसी है कि मैं लेके आया हूँ और तुम लो। धन से दिक्कत नहीं है, जो धन के नीचे का जो सूक्ष्म तत्व है, मेरी मंशा कैसी है, उससे दिक्कत थी उनको। इसीलिए उनको गुस्सा आया कि तू मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए फिर वो उसे शूद्र भी कहते हैं। शूद्र क्यों? क्योंकि वो एक राजसी परिवार में आया है, तो शूद्र नहीं है। पर जैसा उसने काम किया, वैसे काम के लिए उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग कि उसको लगा कि मैं अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ। जान श्रुति की मंशा ये थी कि मैं पैसा दूंगा और सब कुछ भागता भागता आए। पर यही मंशा उसको तोड़ने के लिए फिर
महात्मा रैक्व उसको कहते हैं कि तुम्हारा जो धन है वो मेरी जो बहुमूल्य चीज़ है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, तुम्हारी बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज़ मेरी अमूल्य चीज़ को खरीद नहीं सकती। तो ज्ञान हमेशा, मैं हूँ, आप हूँ, कोई स्कूल हो, कोई गुरु हो, ज्ञान हमेशा सबसे पहले रहेगा, भले कोई भी है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम पैसे को पहला स्थान दे देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहती हूँ जी। कि जब राजा छत पर था और दोनों स्वान बात कर रहे थे और उसने जब ये सुना कि महात्मा रैक्व कोई है जो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, उसका ऑरा मेरे से ज़्यादा अच्छा है जी, तो उसके अंदर ऐसा क्या अराइज हुआ कि वो इतनी सारी चीज़ें लेकर के उनके पास जाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो गया कि वो रात भर सो भी नहीं पाया जी, कि इनके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। जी। ये जानने के लिए उसके अंदर ऐसा क्या अराइज हुआ। तो देखिए शिवी जी, मैं आपको एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ इसके लिए। हाँ जी। एक बार की बात है, एक राजा होता है, वो उसके प्रजा में सब सुखी होता है, संपन्न होता है, जैसे हमारे जानश्रुति की प्रजा में होता है। पर राजा खुश नहीं होता, उनको अपने अंदर संतोष नहीं होता, जैसे कह लीजिए। तो वो अपने टीचर से जैसे बात करते हैं, जैसे गुरु होते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं, अपनी दुविधा बताते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे खाली लगता है अंदर, मतलब कि संतोष नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती। तो उनके गुरु कहते हैं कि आप किसी उस व्यक्ति के पास जाओ जो खुश हो और उसकी कमीज पहनो, उस खुश व्यक्ति की, संतोषी व्यक्ति की कमीज पहनो, फिर आपको संतोष आ जाएगा। उसको हो जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो खुश है और उसको मैं अपना कुछ दे दूंगा, उसके बदले में उसकी पहन लूँगा, जो भी है कि उसकी कमीज़ पहनूंगा। ठीक है। तो जाके वो ढूंढता है, किसी व्यक्ति से पूछता है आप खुश हो, वो भी कहता नहीं। किसी को पूछता है आप संतोष में हो, आपका कोई इच्छा है, सब कहते बहुत इच्छा है, संतोष में तो नहीं है। आप खुश हो, सब नो 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 करते रहते हैं। अंत में वो एक, जिसे कहते हैं ना कि भिखारी के पास जाता है। वो भिखारी को पूछता है कि आप खुश हो? वो कहता हाँ मैं तो खुश हूँ। उससे बड़ी खुशी होती है कि मुझे वो बंदा मिल गया जो खुश है, संतोषी है। तो पर वो एक चीज़ देख के हैरान हो जाता है, और वो ये, उसने कमीज ही नहीं पहनी होती। तो वास्तव में यही चीज़ जानश्रुति के साथ हुई है। जानश्रुति के अंदर जब उसको पता चला रैक्व के बारे में, तो उसके भीतर का जो संतोष, जो उसने एक अपना माइंड में एक अपना महल बना के रखा हुआ था कि मैं ऐसा हूँ, मैं सेवा करता हूँ, वो टूटने लग गया। क्योंकि उसको समझ आया कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे अंदर संतोष नहीं बैठा, तृप्ति नहीं आई। और जब उसने रैक्व को देखा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है पर वो इतना तृप्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करना छोड़ दिया रैक्व ने। काम वो कर रहा है, पर उसका काम जो है एक निस्वार्थ सेवा के हिसाब से चल रहा है, जो राजा की तरह नहीं है। तो ठीक यही चीज सीखने के लिए वो उनके पास गया, क्योंकि उसको पता चला कि जो बंदा संतोषी है, मैं संतोष में नहीं हूँ, मैं असंतोष में हूँ, इतना करने के बावजूद भी मैं शांत नहीं हूँ अंदर से। एक चीज हुई तो सब कुछ अंदर का उथल पुथल होने लगा। एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि जो उससे अच्छा कर रहा है, उसी को सुन के ही अपने अंदर इतना उथल पुथल हो गया। तो हर व्यक्ति के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, जो दूसरी कक्षा में है उसको तीसरी कक्षा में प्याज की भी परतें होती हैं, तो हमारे ज्ञान की भी परतें हैं। आज हम थोड़ा सीख लिए, फिर परसों सीखेंगे, फिर उससे अगले दिन सीखेंगे, पर ज्ञान की धारा तो निरंतर है। और जो आप सीख लेते हैं, फिर आप देखते हैं उनकी तरफ जिनको आपसे ज़्यादा पता है। तो यही जानश्रुति ने रैक्व के पास जाकर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे हैं, जो आसानी से किसी को भी समझ आ जाए। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे अंदर का महात्मा कौन है? देखिए, महात्मा मतलब महाआत्मा।
तो महात्मा वो होता है जो अपनी आसपास की परिस्थितियों से अप्रभावित हो। बाहर कुछ भी बदले पर अंदर हमेशा अचल रहे, वो महात्मा होता है। हमारे नॉर्मल लाइफ में हम क्या कहते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे अंदर सब कुछ हिल जाता है। आज ये खाना है, ये पीना है, तो अब हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो महात्मा क्या जानता है? महात्मा ये जानता है कि मेरा जो रिमोट कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है, ना कि वो खान पान की वस्तुओं में, ना मुझे किसने कुछ कह दिया उसके हाथ में। कि किसी के हाथ में मेरा रिमोट नहीं है, मेरा रिमोट मेरे अंदर जो परम शक्ति है उसके हाथ में है। और इसी को ही हम महात्मा कह सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो शिवी जी, हर सेशन के दौरान हम उस पर ब्रह्म की जो एक स्वरूप है उस पर हम ध्यान करते हैं। तो आज क्योंकि मूल्य बहुमूल्य चीज़ों की बात हो रही है, तो एक स्वरूप जो है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, प्राइसलेस, तो आज हम उस पर ध्यान करेंगे। ज़रूर। तो आप आराम से बैठिए। तो आप अपने पाँव लॉक कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर लगाएं। अगर विचार आए तो उसे आने दें, जाने दें। अपने विचारों से बात ना करें, उन्हें जज ना करें। उन्हें अपनी तरफ खींचे ना और अपने से दूर ना धकेलें। केवल अपनी सांसों के प्रति दृष्टा बने। कुछ नहीं करना, खुद को स्थिर होने देना है। अपनी सांसों के दृष्टा बनके। शांति की इस अवस्था में खुद के भीतर यह प्रश्न करें कि मेरे भीतर क्या है ऐसा जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अपने भीतर के अमूल्य तत्व के प्रति जागरूक हो, उसके दृष्टा बने। अपने भीतर के अमूल्य तत्व के साथ बने रहेंगे। आखिरी 20 सेकंड।
3, 2, 1, 0। अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर उसके मध्य को अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत अच्छी फीलिंग रही आपने जब बोला कि अपने अंदर आप बहुमूल्य चीज को ढूंढिए। सो आई गॉट इंस्टेंट रिस्पॉन्स, दैट इज पीस। यस। एंड देन बी विद द पीस। जी, बहुत बहुत थैंक्स आप। थैंक यू वेरी मच। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। नित्य में ही सुख है, नश्वर में कोई सुख नहीं है। PMC हिंदी बदले जी